एरियोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। बोर्ड एग्जाम में 10 आउट ऑफ 7 टाइम ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हम लोग यहाँ पे एरियोबिक और एनाएरोबिक को समझें उससे पहले हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम सांस लेते हैं। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे कहते हैं एरियोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा जो होता है उसे कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है इसका मतलब क्या? एरियोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एरियोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली 3 स्टेप में गुजरता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल जिसको हम लोग TCA पाथ भी बोलते हैं एंड तीसरा एट द लास्ट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। उसके बाद अगर बात करूं मैं एरियोबिक की तो एरियोबिक जो होता है वो खाली 2 स्टेप में चलता है। उसमें भी पहला ग्लाइकोलाइसिस होता है एंड दूसरा होता है फर्मेंटेशन। यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है वो दोनों में ही कॉमन स्टेप है, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एरियोबिक में भी आता है और वो एनाएरोबिक में भी आता है। बस फर्क है वहाँ पे फर्मेंटेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ जाएगा। बस यहीं पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अब जैसे ही आपका एरियोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ पानी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है आपको वहाँ पे अल्कोहल देखने को मिलेगा और एसिड देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पर भी एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ में वहाँ पे आपको अल्कोहल भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है। यहाँ पे हमको ज़्यादा ढेर सारी एनर्जी देखने को मिलती है। लेकिन जो एनाएरोबिक होता है वहाँ पे हमको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो हमको जो एनर्जी देखने को मिलती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ग्लूकोज यहाँ पे डिकम्पोज होता है, पूरा का पूरा ग्लूकोज यहाँ पे पच जाता है और उससे आपको पूरे ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। लेकिन जब बात करता हूँ मैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तो वहाँ पे पूरा ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, यानी कि पूरा ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का हो ही नहीं पाता है। सोचो जब पूरा ऑक्सीडेशन ही नहीं हो पाएगा तो हमको एनर्जी भी पूरी नहीं मिलने वाली है। यही कारण है कि हमको एनाएरोबिक में कम एनर्जी देखने को मिलती है। उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो बड़े बड़े पेड़ पौधों में होता है, वो बड़े बड़े जानवरों और बड़े बड़े पेड़ों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में कुछ छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, जो ऐसे माइक्रोब्स जो अपना खाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनाते हैं, उनमें हमको एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमको ईस्ट में देखने को मिलता है, ड्राई ईस्ट, जिसका यूज़ हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स में करते हैं, पाव वगैरह में करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है मसल सेल। जब हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारी मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस समय जो हमारे मसल्स होते हैं वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। एंड उसके बाद अर्थ्रोसाइट्स के अंदर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर भी हमको कभी कभी एनाएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ऐसे माइक्रोब्स जो एनाएरोबिक में रहते हैं, यानी कि जो अपना खाना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनाते हैं। तो बस यही 4-5 पॉइंट आपको लिखना है और आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन के अंदर आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कोई टीचर आपको कम मार्क्स नहीं देगा बिकॉज इसके अंदर इतना इनफ होता है। एंड अब इसके आगे के क्वेश्चंस के आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग को हमारे वीडियो से कुछ वैल्यू सीखने को मिलती है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। एंड एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।